उनको हमसे घृणा किस लिए है? एक छोटी लड़की ने अपनी माँ से ये पूछा। वह अपनी माँ और भाई बहनों के साथ इंडोनेशिया में रहती है। वह लगभग हर दिन रोती हुई घर आती है क्योंकि अन्य बच्चे उससे भयानक बातें कहते हैं। क्योंकि हम यीशु मसीह से प्यार करते हैं, वह जवाब देती है। यह मसीह में हमारी बहन युबेलिना हगाते की कहानी है। वह इंडोनेशिया के एक छोटे से गांव से है। इंडोनेशिया के मुसलमानों ने उसके मसीह गांव पर हमला किया क्योंकि वे यीशु को इनकार करने के लिए तैयार नहीं थे। जब उसने अपने बच्चों के साथ भागने की कोशिश की तो उन्होंने उस पर मट्टी तेल डाला और उसे आग लगा दी। आज बच्चे उसे राक्षस कहते हैं और लोग उसकी ओर घूरते हैं और इशारा करते हैं और उनके बारे में फुसफुसाते हैं। फिर भी उनकी मुस्कान को देखो। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय उसका 18 से 21वां वचन में, यदि संसार तुमसे बैर रखता है तो तुम जानते हो कि उसने तुमसे पहले मुझसे बैर रखा। यदि तुम संसार के होते तो संसार अपनों से प्रेम रखता, परंतु इस कारण कि तुम संसार के नहीं वरन मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया है, इसलिए संसार तुमसे बैर रखता है। जो बात मैंने तुमसे कही थी, दास अपनी स्वामी से बड़ा नहीं होता, उसको याद रखो। यदि उन्होंने मुझे सताया तो तुम्हें भी सताएंगे, यदि उन्होंने मेरी बात मानी तो तुम्हारी भी मानेंगे। परंतु यह सब कुछ वे मेरे नाम के कारण तुम्हारे साथ करेंगे, क्योंकि वे मेरे भेजने वाले को नहीं जानते। संसार हमसे घृणा क्यों करते हैं? अब सताव एक अचंभित बात नहीं है, क्योंकि एक रिपोर्ट के अनुसार बताया गया है कि 340 मिलियन मसीह लोग सताए जा रहा है। प्राथमिक विद्यालयों से लेकर अमेरिका की बोर्ड रूम तक, स्थानीय राज्यों से लेकर संघीय सरकारों के सम्मेलन तक शैतानी प्रभाव हर जगह प्रवेश कर चुके हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि हम एक मसीह विरोधी दुनिया में जी रहे हैं। यह कोई नई बात नहीं है, लेकिन हमें अब सतर्क रहना चाहिए। अगर हम संसार के साथ समझौता करेंगे तो प्रभु यीशु मसीह से दूर चले जाएंगे। जब परिस्थितियां मुश्किल हो जाती है तब युबेलिन जैसी महिलाओं को याद रखो। उसके प्यारे झुलसे हुए चेहरे पर खुशी को याद रखें। उनकी चेहरे की मुस्कान हमें वह सब बताती है जो हमें प्रभु की कृपा के बारे में जानना है, ताकि हमें दृढ़ रहने में प्रभु की अनुग्रह हमारी मदद करती है।